आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी केस। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत के लिए नहीं आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस की जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त। कहा कि जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। ऐसी किसी बात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जो ओपन कोर्ट में ना की जाए। पार्लियामेंट के कानून की ये नियत नहीं है कि आईनी हुकूक के फैसले ना हो और सुप्रीम कोर्ट स्टैंड स्टिल हो जाए। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में समाअत कल ही होगी। जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच पर एतराज। बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में कहा कि केस सुनने से माजरत नहीं कर रहे। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। उनके बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब ना लिया जाए। उनके खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जब तक फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर फैसला नहीं करता, बेंच में नहीं बैठ सकते। आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत में बानी PTI के वकील अली जफर का वकालतनामा मंजूर। अली जफर की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है। अली जफर ने कहा कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू वेरी मच। अली जफर और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कहकहे लग गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 12 जून 2024 का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। मद्देनज़र रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। मुल्ज़िमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्तों पर अडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िमान ने सऊदी हुकूमत से वसूल किया गया 7 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का कीमती सेट तोशाखाना में जमा नहीं करवाया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बलगारी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा कि एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद में है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म हो जाना चाहिए। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में, वो औरतें नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियां मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा KP में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी। हमने उन्हें नहीं रोका था। PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई हैं? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हुए कहा कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? वो वजीर आला हैं। अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर पुलिस जलसे में पहुंच नहीं सके। खिफत मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अल यमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि रावलपिंडी जलसे वाले दिन पंजाब पुलिस के किसी एहलकार के पास असलहा नहीं था, इसलिए 25 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। PTI का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। लापता अफराद से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस तरह बंदों को अगवा न करें, अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, ड्यूटी सबकी है लेकिन कानून के मुताबिक। CTD और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वज़ीर आला KP ने कहा कि वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं, फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा कि मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया कि वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली करवाने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील इमान वजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बलोच तालिबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को वरगला कर कैंपस में ले जाया जा रहा है ताकि खुदकुश धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगुर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगूर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। मुतासरीन सैलाब में इमदादी चेक्स की तकसीम का इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो आज पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाकों पर पहला हमला। शहरी इलाके में इमारत को निशाना बनाया। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। वादी बका और ऐन अल-अदलिब समेत लेबनान के दीगर इलाकों में इसराइली जहरियत के नतीजे में 108 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी बड़ा फ़िज़ाई हमला, 4 यमनी शहीद, 29 जख्मी। इसराइल के गजा के स्कूल समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि लेबनान में जंगबंदी की वाहिद सूरत यह है कि हिजबुल्लाह को इसराइल की सरहद से दूर दरियाए लित्यानी के शमाल में धकेल कर गैर मुसल्लह किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना ज़रूरी है। किसी भी टीम को बनाने के लिए आपको बैक करना होता है लड़कों को। इरादा बनाया कि हम इस टेस्ट टीम को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी और बैकिंग बहुत काउंट करती है। हम अकाउंटेबल हैं, जो रिजल्ट्स नहीं आए वो अप टू द मार्क नहीं रहे, बट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें और सब ईगर हैं कि इस सीरीज़ में वापस आएँ, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दें। मुझे अल्लाह मियां ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, हमारी टीम को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस अगले टेस्ट मैच को खेलने के। अच्छा नहीं करेंगे उसकी पनिशमेंट ज़रूर होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, तसलसल कायम रखना होगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को हमेशा सुपर फिट होना होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने कहा कि उन्हें कप्तानी का डर नहीं, अच्छा करेंगे तो रहेंगे, अगर अच्छा ना कर सके तो सज़ा मिलेगी। रिजवान के बाद अगर कोई विकेट कीपर है तो वो सरफराज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज से फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच का FIR में नामजद पुलिस अफसरान के नाम ECL में डालने और तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। 18 सितंबर की रात सिंधरी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में उमरकोट के रिहायशी डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का दावा किया था। वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मजीद कई इदारों की निजकारी करने का नया प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत और पैदावार को टास्क दे दिया। रोजनामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी के लिए मुतादिद इदारों की निशानदही कर ली गई है। हुकूमत की पहली तरजीह निजकारी होगी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को ख़त्म करना भी प्लान का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत और पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदही की गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग और पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी की तजावीज़ तैयार। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री का केस। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। जामिया कराची और पुलिस ने जवाब जमा करवा दिया। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर भी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने DG FIA से पूछा कि आपके अफसर रोजनामचे में इंदराज क्यों नहीं करते। DG FIA ने जवाब दिया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। आप ये बता रहे हैं कि DG FIA बोले हमें मोहलत दी जाए, हम इस केस को मिसाली बनाएंगे। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मेयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वजारत तिजारत, सरमायाकारी बोर्ड और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से रूस में 3 रोज़ा बिजनेस फोरम का एहतमाम। वजारत तिजारत के आला हुकाम और अहम व मारूफ कारोबारी शख्सियात आज मॉस्को पहुँचेंगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक पहले से ही मॉस्को में मौजूद हैं। फोरम में वसी पैमाने पर कारोबार का जायजा लिया जाएगा। टेक्सटाइल, लेदर, फूड और ज़राअत के शोबों में बाहमी ताउन और तिजारती मुआहदों की राहें हमवार करने के लिए तबादला ख्याल किया जाएगा। इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गंवाने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम।
आलमी सतह पर 12%, पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया। अलबत्ता 98% ने हैकर्स से महफूज होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की भी शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और इस पर परेशानी का इजहार किया। लेबनान की कशीदा सूरत हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस कर रह गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरूत में फंसे पाकिस्तानी खानदान ने बताया कि मुल्क शाम का रास्ता गैर महफूज हो चुका है। पाकिस्तानी सफारत खाने का रिस्पॉन्स सुस्त है। पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि तुर्की का वीज़ा खुद लेकर निकल जाएं। PIA हुकाम का कहना है कि PIA को किसी खुसूसी परवास की हिदायत नहीं की गई। हुकूमत की हिदायत पर फ्लाइट ऑपरेशन प्लान दिया जाएगा।